नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करूंगा मैं कंचन टीवी पर आपका। कंचन टीवी अपनी हेलो पंजाब चुनावी यात्रा लेकर निकला था और मैं बता दूं आपको कि जिस दिन हम अपनी यात्रा लेकर निकले थे तो मन में बहुत सारे सवाल थे कि हम कहां जाएंगे, कहां से शुरुआत करेंगे, किससे मिलेंगे, कहां रहेंगे। तो इन सारे सवालों पर विराम लगा कि हम सबसे पहले अमृतसर गए, फिर हम लुधियाना गए हैं, उसके बाद हम हरगोविंदपुर साहिब गए हैं, उसके बाद बुलथ कपूरथला में गए हैं। तो लगातार हमारी जर्नी अमृतसर होते हुए अब भटिंडा में आई है। और मैं आपको बता दूं कि जब भटिंडा में हम आए तो भटिंडा देहाती में एक उम्मीदवार हैं हमारे हरविंदर सिंह लाडी जी, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनकी कैंपेनिंग हमने आपको लगातार दिखाई है। उनकी बेटी से भी हमने आपको मिलवाया है और जो उम्मीदवार हैं हमारे नेता हैं उनसे भी हमने आपको इंटरव्यू भी कराया, उनके विजुअल भी हमने आपको दिखाए। अब मैं दिखाना चाहता हूं जो उनके धर्मपत्नी हैं अमृत कौर गिल जी, वो भी हमारे साथ है। वो डोर टू डोर करते हैं जैसे लाडी साहब की बेटी करते हैं, तो वो भी जनता के बीच रहते हैं, महिलाओं से खासकर रूबरू होते हैं और महिलाओं को कांग्रेस के साथ और लाडी साहब के साथ जोड़ने का काम उनका रहता है। तो अभी वो मैडम हमारे साथ। मैडम स्वागत करता हूँ कंचन टीवी पर। धन्यवाद जी। मैडम गांव के बीच आप जाते हैं, महिलाओं के बीच खासकर आप जाते हैं, तो किस तरह का प्यार अभी मिल रहा है आप लोगों को? हाँ जी, बहुत बढ़िया प्यार मिलता है जी, पूरा भी मान सत्कार करते हैं साडे जी। हाँ जी। तो ऐसा लगता है कि अपने घर में अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे वोट की जब अपील करते हैं तो किस तरह का उनका रिएक्शन रहता है? क्या कहते हैं कि वोट देंगे या नहीं देंगे, क्या कहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं भी तुहानू वोट देवांगे, क्योंकि लाडी जी 5 साल इस हल्के च विचर रहे हैं बठिंडा देहाती च। लोगों की खुशी कमी सारे जाते रहे हैं जी और बहुत वधिया तरह नाल लोगों के काम भी किए गए हैं। इस करके हुण पूरी उम्मीद है कि लोग सानू भी सहयोग देंगे। देखिए, लाडी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो भले ही सरकार उनकी थी, यहाँ विधायक नहीं था, लेकिन उन्होंने काम कराए। हाँ, क्या वाकई में आपको लगता है कि उन्होंने वाकई में हल्के के लिए काम कराए? हाँ जी, बिल्कुल कराएंगे, काम कराए। हाँ जी। और उन्हीं काम की बदौलत आपको लगता है कि लोग वोट अब देंगे? हाँ जी, देंगे। जब हमारे उम्मीदवार साहब निकलते हैं मैदान में तो वो पुरुषों पर उनका विशेष फोकस रहता है, जो युवा है उन पर फोकस रहता है, महिलाओं को जोड़ने का दारोमदार आप पर। तो जब शाम को डिनर की टेबल पर आप लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या ये प्लानिंग बनती है कि महिलाओं को आप जोड़ेंगे, पुरुषों को मैं संभालूंगा? कुछ इस तरह की प्लानिंग होती है आपकी? हाँ जी, होती है, बातें होती हैं। हाँ जी। देखिएगा, मैं बता दूं कि एक महिला जो होती है उनके 2 रोल होते हैं। वो घर भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं और उसके बाद वो अगर राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, किसी नेता की वो धर्म पत्नी है, तो वो चुनावी मैदान में भी उतरते हैं। और यही डबल रोल इन दिनों अमृत कौर जी निभा रही हैं। घर भी आप संभालते हैं तो नेताजी के खाने का, डिनर का, लंच का सारा ख्याल आप रखते होंगे? हाँ जी। तो सुबह उनको नाश्ता करा के भेजते हैं या फिर वो फटाफट ऐसे निकल जाते हैं? नहीं, वो नाश्ता करके जाते हैं। नाश्ते करके जाते हैं। तो उसकी जिम्मेवारी आपने खुद पे रखी है? हाँ जी। तो उनको संभालते हैं आप? हाँ जी। हाँ। जब नेताजी कल को विधायक बन जाएंगे तो क्या आपके द्वारे जब लोग आएंगे, जाहिर तौर पर विधायक जी तो चंडीगढ़ रहेंगे या फिर विधानसभा में रहेंगे, तो जिम्मेवारी आप पर रहेगी। आम महिला, आम गरीब आदमी आपके द्वारे आता है तो चाय से, पानी से लेकर उसकी समस्याएं आपको सुननी होगी। क्या आप उसको शिद्दत से सुनेंगी, उनकी समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगी? हाँ जी, करांगे। मैं जो हुण भी जानी हैगी हाँ कंपेन करते उदों भी यही करनी, डोर टू डोर, भी बाद भी मैं इस तरह तुहाडे विच विचरती रहांगी। जी जी। हाँ जी। तो कोई प्लान बनाया आपने कि लोगों के बीच तब भी जाएंगे या सिर्फ आज वोट मांगने ही जा रहे हैं? नहीं, असं बाद भी जावांगे। मैं जिस तरह हुण जानी अद्धी जाती रहांगी, ऐसे ही जाएंगे? हाँ जी। अगर सरकार बनती है, हो सकता है कि हमारे नेताजी को कोई मंत्री पद भी मिल जाए तो कद बढ़ जाएगा, तो तब भी आपके पाँव जमीन पर रहेंगे या फिर आसमान में उड़ेंगे, या बिल्कुल ऐसे ही आप एक नॉर्मल सी एक महिला के तौर पर, उनकी पत्नी के तौर पर घर पर ही काम करेंगे? नहीं, जिस तरह आप जाने गए हुण भी देहाती जिस तरह विचरते रहांगे, ऐसे ही विचरते। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैडम, आपने कंचन टीवी से बात की। और शुभकामनाएं रहेंगी कि नेताजी विधायक बने और कल को सरकार में उनकी हिस्सेदारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, अच्छा, धन्यवाद जी। तो मैडम अमृत कौर गिल जी थे,
बहुत ही साधारण से वो व्यक्तित्व के धनी हैं। जब हम यहाँ आ रहे थे और ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे तो बड़ी मुश्किल से उनको राजी किया हमने, लेकिन हम दिखाना चाहते थे कि जो नेताजी आप जनता के बीच सुबह से लेकर शाम तक, रात तक भले ही वो लगे रहते हैं, वो मेहनत करते हैं, तो उनके पीछे उनके पत्नी का हाथ है। वो उनको खाने से लेकर उनके कपड़ों तक सारी चीज़ों का वो ख्याल रखते हैं, और मैदान में भी वो मोर्चा कंधे से कंधा मिलाकर वो मोर्चा फतह करने के लिए लगे हुए हैं। आपकी इस बारे क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल कंचन टीवी को आप सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हम यूट्यूब और फेसबुक ही नहीं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और कूपर भी है, वहाँ पर भी हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। तो निवेदन करूँगा, बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, और किसी शख्सियत के साथ फिर हम लौटेंगे। तब तक यशपाल कंचन को दीजिए इजाज़त।